अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 9। ठीक है, हमारा चैप्टर 9 है कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, हमारे पास कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल क्या होता है। सर्कल, हमारे पास एक सर्कल क्या होता है, ऐसी शेप जो राउंड शेप होती है वो हमारे पास सर्कल होती है। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, कोई भी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होगी, हमारे पास सर्कल के दो एंड पॉइंट से खींची जाने वाली लाइन, कोई भी लाइन यानी कि दो पॉइंट्स हैं सर्कल के, हम दो सर्कल में अगर पॉइंट्स ले लें, ठीक है, लेट्स सपोज हम एक पॉइंट इधर ले लेते हैं, एक पॉइंट इधर ले लेते हैं। सर्कल के दो पॉइंट्स के बीच खींची जाने वाली लाइन जो है स्ट्रेट लाइन हम करेंगे, तो ये हमारे पास कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हो जाती है। डिफरेंट कॉर्ड्स ऑफ सर्कल हो जाती हैं। ठीक है, हमारे पास ये कॉर्ड्स ऑफ सर्कल हो जाती है, एक हमारे पास ये कॉर्ड ऑफ सर्कल हो जाती है। ठीक है, हमारे पास जो है ये भी एक कॉर्ड ऑफ सर्कल है कि दो दो सर्कल की बाउंड्री पे दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने से हमारे पास आ जाती है कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो ये हमारे पास चैप्टर है। आ जाते हैं हम अपने पेज नंबर 180 पे। कुछ बेसिक डेफिनेशंस को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले क्या करते हैं, सर्कल। सर्कल होता क्या है, सर्कल हमारे पास होता है कि जो है कलेक्शन ऑफ या लोकस ऑफ, लोकस बेसिकली कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा वर्ड, यानी हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हों। ठीक है, और हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हों। ठीक है, मूविंग पॉइंट। ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट होता है, जैसे आपको ये शो हो रहा ओ। ठीक है, आपके पास एक मूविंग पॉइंट है, जैसे आप अपने कंपास से ड्रा करते हैं, अपने कंपास को पॉइंट ओ पे रखते हैं और आप अपनी कंपास की पेंसिल को खोल लेते हैं, आप उसको राउंड करते हैं तो एक सर्कल बन जाता है। यही बात है कि हमारे पास सर्कल क्या है, एक पॉइंट है ओ। ठीक है, एक पॉइंट है पी, ये मूव कर रहा है। ठीक है, और ये ऐसे मूव कर रहा है, इसका डिस्टेंस जो है वो पॉइंट ओ से सेम रहता है, चेंज नहीं होता। जब ये टी पॉइंट पे भी पहुंचता है तो सेम डिस्टेंस रहता है, जब ये क्यू पॉइंट पे भी पहुंचता है तो डिस्टेंस इसका सेम चेंज नहीं होता और ये सेम रहता है। ठीक है, इस पॉइंट पे मूविंग पॉइंट का लोकस या लोकेशन कह सकते हैं, या इसकी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो बन जाते हैं, ये मूव करता है तो ये क्या बना जाता है, एक सर्कल। और ठीक है, जो सेंटर ऑफ वन पॉइंट, ये जो पी पॉइंट मूव करके बनाता है ये उसकी बाउंड्री बनाता है, और जो सेंटर होता है वो इसकी बाउंड्री पर लाए नहीं करता, ये इसके बाउंड्री, ये सर्कल के बिल्कुल मिड पर लाया करता है, क्योंकि ये पॉइंट जो होता है सर्कल की बाउंड्री के हर पॉइंट से एक जितने फासले पर होता है, तो हम इसे सेंटर कहते हैं। और हमारे पास जो होता है ओ पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री पे हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस रहता है, वो उसमें वेरिएशन नहीं होती, चेंजेस नहीं होती, इसलिए सर्कल का उसके सेंटर से बाउंड्री का कहीं से भी आप डिस्टेंस लें वो सेम होता है, उसे हम रेडियस ऑफ अ सर्कल कहते हैं। और ये जो सर्कल की बाउंड्री बनती है इसे हम सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सर्कल की कुछ हमारे पास बातें दी थी। एक हम इसको डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट पी इन अ प्लेन विच इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सम फिक्स पॉइंट ओ। सर्कल क्या है, बेसिकली लोकेशन ऑफ मूविंग पॉइंट है। ठीक है, जो मूव कर रहा है प्लेन में, जो कि हमेशा हमेशा एक जितने फासले पर होता है, एक पॉइंट फिक्स ओके। जो फिक्स पॉइंट ओ है वो सर्कल में लाई नहीं करता, इसका इसलिए उसे हम सेंटर कहते हैं। ठीक है, जो डिस्टेंस चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, ओ पी यानी कि वो हमारे पास क्या आता है, रेडियस। वेयर एज जो बाउंड्री ट्रेस की जाती है, बनाई जाती है बाय पॉइंट पी को मूव करते हुए, वो उस बाउंड्री को हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास सर्कल की कुछ बात है कि सर्कल का सेंटर क्या है, उसका रेडियस क्या है, उसका सरकमफ्रेंस क्या है, तो वो किस तरह से क्रिएट होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे पास सर्कल में रेडियल सेगमेंट क्या है। ठीक है, ये हमने चैप्टर 7 में भी पढ़ा है। अब हम इसको एक दफ़ा फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, सर्कल के दो हमारे पास रेडियल सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, वो एक बेसिकली लाइन सेगमेंट होती है, यानी रेडियस हम उसे कह लेते हैं। जो सेंटर से उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो लाइन है वो हमारे पास रेडियल सेगमेंट होती है, इसके डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, सेंटर से हमारे पास बाउंड्री पे कहीं भी लाइन खींची जाए, हमारे पास सेंटर चेंज नहीं होता, सेम रहता है, बाउंड्री पे हम कहीं भी लेके जाएँ तो वो रेडियल सेगमेंट होता है, और हमेशा रेडियल सेगमेंट की जो मैयर है वो हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, हमारे पास जैसे कि एक रेडियल सेगमेंट है, मैयर ओ पी, ओ टी और ओ क्यू, इन सब की मैयर जो है इक्वल है। ठीक है, आगे से हमारे पास आ जाता है। ठीक है, हमारे पास बेसिकली सरकमफ्रेंस क्या होता है, हमने ये हमारे पास 2 पाई और होता है। ठीक है, जो आर होता है वो रेडियस होता है, और 2r बेसिकली हमारे पास डायमीटर जो होता है, जो सर्कल ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से होकर गुजरे और सर्कल की दोनों बाउंड्रीज को टच करे, हम उसको डायमीटर कहते हैं। ठीक है, वो दो रेडियस को कवर करती है। 2r हमारे पास डायमीटर होता है,
और पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर है जो हमेशा हर सर्कल का, हम कोई भी रेडियस ले लें, कोई भी डायमीटर ले लें, कोई भी रेडियस का सर्कल प्लॉट करें तो हमारे पास हमेशा वो कांस्टेंट वैल्यू जो आती है वो हमेशा रेशियो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, इसलिए उसको हमने पाई का नाम दे दिया गया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिकली क्या हो जाता है, यानी कि हमारे पास ये 2 पाई, यानी अगर हम सर्कम फ्रेंड्स यानी उसकी बाउंड्री का मेयर का रेशियो ले लें उसके डायमीटर से, ठीक है, डायमीटर 2 आ रहा है तो वो हमारे पास पाई के इक्वल आएगा हमेशा। कोई भी सर्कल आप प्लॉट कर लें, उसका सरकमफ्रेंस टोटल मेजर करें, ठीक है, तो आप उसका सरकमफ्रेंस, जैसे आप एक सर्कल एक आप ले लें, कोई आप रोप ले लें, ठीक है, कोई रस्सी ले लें, ठीक है, उसको आप गोल करें, ठीक है, उसका सर्कल बनाएं और उसके सेंटर से बिल्कुल रेडियस ऐसी लाइन का लाइन जो उसकी सेंटर से गुजरे, फिर उस रोप को फिर से दोबारा से खोलें और उसकी टोटल मेजरमेंट लें। उसकी टोटल मेजरमेंट से आप उस रोप का जो रेशियो लेंगे वो हमेशा आपके पास पाई की वैल्यू आएगा। बेशक आप इसको परफॉर्म करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी इसका रेशियो के बारे में बात। आगे से हमारे पास आ जाती है कि सर्कल में आर्क क्या होते हैं। हम सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल का कोई भी पोर्शन जैसे ए बी जो सर्कल की बाउंड्री पर मार्क किया जाए वो सर्कल की आर्क होती है। ठीक है, ए बी भी हमारे पास सर्कुलर आर्क है, ये बी क्यू भी हमारे पास सर्कुलर आर्क कही जा सकती है, बी डी भी एक सर्कुलर आर्क है, क्यू पी भी एक सर्कुलर आर्क है, डी पी भी एक सर्कुलर आर्क है और डी बी भी एक सर्कुलर आर्क है। जो सर्कुलर की बाउंड्री पर जो आर्क्स हैं उसके हिस्सा हम जो लेते हैं बाउंड्री पर वो हमारे पास सर्कुलर आर्क होती है। ठीक है, बेसिकली हम सर्कल की बाउंड्री को उसका सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास सर्कल की कॉर्ड क्या होती है। ठीक है, हमारे पास सर्कल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट्स हैं ए बी, ठीक है, इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी या उसके सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट्स हैं उनको जो लाइन ज्वाइन करेगी हम इसे कॉर्ड ऑफ अ सर्कल कहते हैं। ठीक है, लेकिन डायमीटर क्या होगी, हमारे पास डायमीटर ऐसी डायमीटर भी बेसिकली एक कॉर्ड है, वो ऐसी कॉर्ड है जो कि सर्कल के सेंटर से गुजरती है और जो है हमारे पास सर्कल की बाउंड्री को टच, दोनों बाउंड्री साइड्स में बाउंड्रीज को टच करती है। तो इसी तरह से जो डायमीटर है वो सर्कल को बाइसेक्ट करती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, आगे से हम आ जाते हैं सेगमेंट की तरफ। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, हमारे पास ऐसा पोर्शन है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास सर्कल की बाउंड्री पे हमने एक आर्क कंसिडर की ए बी, ठीक है, और इस ए बी जो आर्क के एंड पॉइंट्स हैं इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी वो कॉर्ड है इसके, यानी इस आर्क ए बी के कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड है। ठीक है, इसको ये टोटल जो एरिया ये जो सरफेस बना रही है ये हमारे पास है सेगमेंट। ठीक है, ये जो टोटल पोर्शन है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। A segment is the portion of a circle bounded by an arc and a corresponding chord। ठीक है, एविडेंटली एनी कॉर्ड डिवाइड्स अ सर्कल इनटू 2 सेगमेंट्स, यानी कोई भी कॉर्ड हो सकती है, यानी ए बी भी डिवाइड कर रही है सर्कल को 2 सेगमेंट्स में, एक उसका माइनर सेगमेंट छोटा हो जाएगा और एक उसका मेजर सेगमेंट बड़ा सेगमेंट। ठीक है, कोई भी कॉर्ड सर्कल को कट कर रही है 2 सेगमेंट में, जैसे लेट्स सपोज ये आपके पास एक केक है, आपने एक नाइफ से केक का इतना कट कर दिया है तो आपके पास एक माइनर सेगमेंट आ जाएगा केक का और एक आपके पास आ जाएगा मेजर सेगमेंट केक का। बेसिकली जो बड़ा एरिया होगा, जो बड़ा हमारे पास पीस होगा उसे हम मेजर कहेंगे और जो छोटा पीस होगा उसे हम माइनर कहेंगे। अब आ जाते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सर्कल की बाउंड्री होती है, ठीक है, सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है, हमने 2 रेडियस यानी कि हमारे पास एक रेडियस और उनके बीच जो आर्क आ रही है वो उनका पूरा एरिया यानी वो पूरा पोर्शन वो होता है हमारे पास सेक्टर। ठीक है, हमने सर्कल को इस तरह से कट करने के सेंटर, जैसे आप केक का पीस कट करते हैं, आपके पास केक है, आपने बर्थडे में करना है तो आप बेसिकली इस तरह से नहीं कट करते। ठीक है, आप बेसिकली सेंटर से कट करके इस तरह से पीस निकालते हैं, तो वो उसका आप जो पीस कट कर लेते हैं वो उसका छोटा पीस है और बाकी जो बच जाता है केक वो ज़्यादा है तो वो माइनर सेक्टर हो जाएगा और वो जो बच जाता है वो मेजर सेक्टर हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेक्टर ऑफ अ सर्कल हो जाएगा। और अगर हम बात करें इस फिगर में, ठीक है, अगर हमने फाइंड करना हो एंगल ए ओ बी, ये क्या है, ये हमारे पास जो सेंटर, ये हमारे पास इसको कहेंगे, ये हमारे पास जो सेक्टर है ए ओ बी इसका सेंट्रल एंगल है। ठीक है, और ये हमारे पास इसका जो वर्टेक्स है वो सेंटर है और इसके जो आर्म्स हैं वो एंड कर रही हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी में। ठीक है, ओ ए और ओ बी इसके आर्म्स ऑफ सर्कल है। ठीक है, और ये आर्क ए बी बी के पॉइंट्स को एंड करें। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी। अब आ जाते हैं हम अपने थ्योरम 1 पे, आपके पेज नंबर 181 पे आपके पास है थ्योरम 1। ठीक है, हम इसको देखते हैं। हमें क्या कह रहा है, 1 एंड ओनली 1 सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, 1 एंड ओनली 1 यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास गुजरता है थ्रू
किधर से 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास कौन से हो जाते हैं, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, सपोज ये हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। हमने इनकी तरह नहीं लिया, हमने कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में हम ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं जो एक लाइन पे लाए नहीं करते हैं। ठीक है, अब इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में हम ज्वाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का परपेंडिकुलर, ठीक है, हमने इन आर्क से अपने परपेंडिकुलर ड्रा करनी है। जैसे इधर से हमारे पास ये परपेंडिकुलर, इधर से हमारे पास ये परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, आपने इनके जो परपेंडिकुलर किए हैं, ठीक है, ये हमारे पास लेट्स सपोज के ओ पॉइंट बाइसेक्ट किया है। ठीक है, अब जो हमारे पास पॉइंट ओ है, ठीक है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर पे है, इनके परपेंडिकुलर पे है और इनके पॉइंट पे है। ये हमारे पास इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमने जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए हैं, यानी कि इनके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया है, इसके मिड पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ठीक है, ठीक है, अब जो ओ पॉइंट है वो इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, यानी इन दोनों के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है और इस पॉइंट से भी इक्विडिस्टेंस है। चूँकि हमने थ्योरम क्या पढ़ा था, कोई भी पॉइंट हो वो परपेंडिकुलर ड्रा होता है। ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो वो इक्विडिस्टेंस है। ठीक है, तो ओ जो हमारे पास सेंटर हो जाएगा, हम अपनी कंपास को इधर से खोलेंगे तो हमारे पास हम देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रा होता है जो इन तीनों पॉइंट से गुजरता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरम है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हमने प्रूव करना है। हमारे पास गिवन क्या है कि ABC 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, हम अपने से उनके नेम रख लिए हैं। ठीक है, गिवन हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज हमने उनके नेम रख लिए ABC। हमने प्रूव करना है वन एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल जो है वो पास करता है इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। उसके लिए हमने प्रूव करना होगा कि ओ जो है हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल बनेगा और इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से गुजरेगा। हम अपनी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमने ये ABC और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया, ए को B से, B को C से। ठीक है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, यानी इनके बाइसेक्टिंग पॉइंट मिड पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसके मिड पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये दोनों लाइंस जो है ब्लू और पिंक वाली ये मीट की हैं एट पॉइंट O पर। ठीक है, चूँकि ये इन दोनों के लाइंस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है तो O इस लाइन ओ चूँकि हमारे पास AB कॉर्ड के AB लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है तो O जो है A से भी और O जो है B से भी ओ का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। ओ का फिर हमारे पास क्योंकि ओ जो है BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है तो O पॉइंट का B से और O पॉइंट का C से डिस्टेंस जो है वो जो है सेम होगा। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ने आपस में एक दूसरे को O पॉइंट पे काटा है। हमने O को ज्वाइन कर देना है A से, B से, C से। हम इसका प्रूव करते हैं, स्टेटमेंट लिखने हैं, यानी कि जो DF है चूँकि ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, तो हर पॉइंट जो है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इन दोनों पॉइंट्स AB से एक जितने फासले पर होगा। तो एक पॉइंट तो O भी इसमें लाई कर रहा है, तो OA OB भी इक्वल होंगे क्योंकि ये मैयर इनकी जितने फासले पर है तो इनकी मैयर इक्वल होगी। सिमिलरली हम क्या देते हैं, ठीक है, एज के लाइन सेगमेंट है, इसका हर पॉइंट जो है वो C से और पॉइंट B से एक जितने फासले पर होगा। ओ चूँकि इस लाइन में एक पॉइंट है तो वो दोनों से एक जितने फासले पर होगा। हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है, O इज इक्वल टू O, B इज इक्वल टू O C, इन दो इक्वेशन से हमने कह दिया। ठीक है, O चूँकि सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है इन दोनों लाइन में कॉमन है। ठीक है, अगर कोई दो लाइंस जो पैरेलल नहीं होती ना वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट में ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो सिर्फ O ही एक ऐसा पॉइंट है। ठीक है, अगर O से ज़्यादा पॉइंट्स होते तो फिर हमारे पास ज़्यादा सर्कल्स बन सकते, तो हाँ हम कह देंगे कि सिर्फ एक ही सर्कल इनको ज्वाइन करते हुए गुजरेगा जिसका सेंटर भी फिक्स्ड है, वो है O पॉइंट। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है, क्योंकि अब हम OA पे अपनी कंपास खोलेंगे तो वो यकीनन इन तीनों पॉइंट्स को क्रॉस करती हुई जाएगी जो हमारे सर्कल है। तो हम कह देते हैं कि हमारे पास जो है OA जो है पास थ्रू कर रहा है ABC पॉइंट से। अल्टीमेटली हम कह देते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक ही सिर्फ सर्कल जो है क्रिएट करते हैं। आगे से हम आ जाते हैं, ये इस थ्योरम से रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल है, हम उसको देख लेते हैं। एग्जांपल में हमें क्या कह रहा है, हमने शो करना है कि वन सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ करे वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारे पास ऐसी फिगर को कहते हैं, 4 साइड फिगर्स होती है जिनके
जिसके फोर साइडेड कोई भी फिगर हो उसके सम ऑफ एंगल्स 360 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। और उसकी दो साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे हमारे पास ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। और हमारे पास जो है रेक्टेंगल में ये बात होती है, डायगनल्स में हमारे पास पैरेललोग्राम में हमारे पास होते हैं कि डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगनल्स हम किसे कहते हैं, फोर साइडेड फिगर के अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन ज्वाइन होती है वो उसके डायगनल्स होते हैं, ठीक है। डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होते हैं वो इक्वल नहीं भी हो सकते, लेकिन जब डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल की बात की जाती है वो हमेशा इक्वल भी होते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास ए सी और बी डी भी इक्वल हैं। गिवन हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। गिवन हमारे पास क्या है कि ए बी सी डी रेक्टेंगल, तो इसके साथ हमारे पास सब बातें गिवन है कि ए बी हमारे पास सी डी के इक्वल है, ए डी हमारे पास बी सी के इक्वल है, ए सी हमारे पास बी डी के इक्वल है। ये हमारे पास सब बातें जो इसकी गिवन है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम निकाल कर दी, डायगोनल्स प्लॉट कर दिए। अब हमने क्या प्रूव करना है कि हमारे पास ओ से हम एक सर्कल सिर्फ वन सर्कल ही है जो कि हम पॉइंट ओ पे अपनी कंपास रखें और प्लॉट करें, एक पॉइंट से खोलें तो वो इन तीनों के पॉइंट्स को लेकर गुजरे। हम इसका थ्योरम कैसे लिखेंगे, हम स्टेटमेंट्स करेंगे और रीजंस लिखेंगे, प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पैरेललोग्राम में। हम पहले कहते हैं कि हमारे पास डायगनल्स जो होते हैं ए सी और बी डी वो इक्वल होते हैं, ठीक है। ए सी और बी डी हमारे पास क्या हो जाएगा कि मैयर ऑफ ए सी, मैं रीजंस आपको साथ साथ बताई जाती हूँ, इज इक्वल टू मैयर ऑफ बी डी, चूँकि ये दो डायगनल्स हैं ये आपस में इक्वल है, ठीक है। और डायगनल्स जो होते हैं आप किसी भी पैरेललोग्राम हो या रेक्टेंगल वो बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे होते हैं, आप इसमें एक दूसरे को हाफ पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, यानी ओ पे कर रहे हैं तो ओ ए हमारे पास ओ सी के इक्वल होगा, यानी मैयर ऑफ ओ ए हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा मैयर ऑफ ओ सी के, और हमारे पास मैयर ऑफ ओ बी हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा मैयर ऑफ ओ डी के, क्योंकि डायगनल्स में बाइसेक्ट कर रहे हैं। ए सी बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल है, ओ ए प्लस ओ सी के, ठीक है। हमने सर्कल प्लॉट किया था, इसमें हमने क्या शो करना था कि हमारे पास जो कोई भी डायमीटर है वो हमारे पास पैरेलल कॉर्ड से गुजरती है, जैसे येलो और ये हमारे पास के मिड पॉइंट से गुजरती है, ये हमारे पास पैरेलल कॉर्ड्स हैं, इनके मिड पॉइंट से गुजर रही है। ब्लैक वाले हम देख रहे हैं कि ये इन कॉर्ड्स के पैरेलल नहीं है, तो ये जो रेड लाइन है ये इसके मिड पॉइंट से भी नहीं गुजर रही, ठीक है। अगर इसके मिड पॉइंट से जो गुजरेगा वो डायमीटर हमारे पास चेंज हो जाएगा, तो इससे कोई भी डायमीटर है वो पैरेलल कॉर्ड्स के ही मिड पॉइंट से एक वक्त में गुजरता है, जो पास होता है। और अब हमारे पास क्या कह रहा है, पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस को कहते हैं जो कभी भी आपस में एक दूसरे को, ऐसी लाइंस से कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, ठीक है। वो आपस में एक दूसरे को काट ही नहीं सकती, लेकिन अगर वो तभी इंटरसेक्ट करती हैं कि वो अगर सेम ही लाइंस हों, तभी वो अपने सब पॉइंट्स उसके जो है ये आपस में दोनों लाइंस के इंटरसेक्ट करेंगे, अदरवाइज वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कभी। तो आगे से हमें क्या कह रहा है, पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, यानी हमने दो सर्कल्स प्लॉट किए, लेट्स सपोज हमने एक सर्कल ये प्लॉट किया, ठीक है, और एक हमने सर्कल ये प्लॉट किया कोई, ठीक है। अब दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, हमने दो लाइंस कह दिया कि पैरेलल लेनी है, और वो पासिंग थ्रू, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करें, यानी हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, ये हमने लाइन ले ली, ठीक है। अब इसके पैरेलल ही हमने लाइन लेनी है, ठीक है, तो ये हमारे पास इसके पैरेलल लाइन आ गई, ये हमने इसके पैरेलल लाइन ले लिया, ठीक है। ये दो लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस हैं, दो सर्कल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर गुजरी हैं और इंटरसेप्टेड बाय देम, और इन आपस में इंटरसेप्ट किए हैं, यानी कि इनको ख़त्म एंड पॉइंट पे किया है, यानी कि हमारे पास जो ये पॉइंट्स हैं इनके इतनी इतनी लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, इधर से इधर तक ये इनकी ये जो है इक्वल हैं, ठीक है। अगर ये ए बी है ये सी डी है तो ये आपस में इक्वल हैं, ये हमने जो है ये प्रूफ कर शो करना है। हमारे पास क्या है कि दो सर्कल्स हैं, उनके सेंटर सपोज O1 O2 है,
और वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पर, एफ पर, और लाइन ए बी और लाइन सी डी जो है दो पैरेलल लाइंस हैं जो कि गुजर रही हैं इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल को एट ए बी, और लाइन है सी डी, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। हमने प्रूफ किया करना है मेजर ऑफ ए बी और मेजर ऑफ सी डी जो है वो इक्वल है, यानी इधर से इधर तक, इधर से इधर तक आपस में इक्वल है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या कर दी, हमने पॉइंट ओ से गुजरती हुई लाइन पर जो कि परपेंडिकुलर हो, यकीनी बात है सेंटर से गुजरती हुई लाइन अगर हम एक के परपेंडिकुलर लें, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, एक के परपेंडिकुलर हम लाइन लेंगे तो वो दूसरे के भी ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर होगी। सेंटर से गुजरती हुई लाइन, और ये हमारे पास कॉर्ड है, ठीक है, ये हमारे पास ई बी, अब हमारे पास कॉर्ड ऑफ सर्कल हो गई है, ठीक है। हमने ओ जैसे O1 से लाइन लिया, ए ही हमारे पास एक कॉर्ड ऑफ सर्कल है, ई बी भी कॉर्ड ऑफ सर्कल है, सी एफ भी कॉर्ड ऑफ सर्कल है, और एफ डी भी कॉर्ड ऑफ सर्कल है। O1 यानी परपेंडिकुलर टू है, अगर ओ पी हमारे पास O1 पी परपेंडिकुलर हो जाएगी ए ई से, तो इसका मतलब है पी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ सर्कल है। हमारे पास थ्योरम से हमने ठीक है कि इसमें आर भी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ई बी है, और हमारे पास एस जो है वो मिड पॉइंट ऑफ एफ डी है, और टी जो है मिड पॉइंट ऑफ सी एफ है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो पैरेलल लाइंस है, हमने दो सेंटर से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की है, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाती है पी टी एस आर आपके सामने, ठीक है। रेक्टेंगल है तो आपके पास दो, जब रेक्टेंगल है तो आपके पास मेजर ऑफ पी आर जो है मेजर ऑफ टी एस के इक्वल हो गई, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन वन किया क्योंकि पी आर एस टी आपके पास एक रेक्टेंगल बन गई है, और मेजर ऑफ पी आर जो है वो हमारे पास मेजर ऑफ पी ई प्लस ई आर के इक्वल है। तो पी आर क्योंकि हमारे पास O1 पी बाय थ्योरम के ये परपेंडिकुलर ए ई के, और ए ई कॉर्ड ऑफ सर्कल है, तो यदि इस ए ई के ये 1/2 यदि पी ई का जो मेजर है वो ए पी ए ई की हाफ है, यानी 1/2 ऑफ ए ई है, ए पी जो हमारे पास पी है वो हाफ ऑफ ए पी है, और हमारे पास इसी तरह जो ई आर है वो हाफ ऑफ ई बी है। अब हम अगर 1/2 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास ए ई प्लस ई बी हो जाएगा, तो ये टोटल हमारे पास हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास हाफ ऑफ ए बी आ जाता है। पी आर हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ ए बी। सिमिलरली हम इस तरह से इधर से प्रूव करेंगे तो हमारे पास टी एस क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ सी डी। तो पी आर है पी टी हाफ ऑफ ए बी हमारे पास लाइन सेगमेंट की मेजर हाफ ऑफ मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी के इक्वल हो जाएगी, यानी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारी एग्जांपल जो है सॉल्व हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी, तो ये सिंपली प्रूव हो जाएगी। आगे से हम आ जाते हैं आपके पेज नंबर 184 पे, आपकी एक्सरसाइज है 9.1। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। हमें 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। हमारे पास डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल क्या होते हैं कि हमारे पास डायमीटर्स, हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास सर्कल है, ठीक है। ऐसी लाइन्स जो इसके सेंटर से होकर गुजरे हम उनको डायमीटर्स कहते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल इसके सेंटर से होकर गुजरे और इसकी बाउंड्री पे टच करे, ठीक है। एक हमारे पास ये डायमीटर आ गया, लेट्स सपोज हम इधर से ये भी हमारे पास एक डायमीटर है, ठीक है। हमने कह दिया एक और डायमीटर ले लेते हैं कि हमारे पास एक और डायमीटर है, ठीक है। ये हमारे पास डायमीटर्स ऑफ सर्कल हैं, ठीक है। हमने क्या प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, ये आप इसमें एक दूसरे को बिल्कुल इक्वल पॉइंट पे काट रहे हैं। ये आप इसमें एक दूसरे को, जाहिर सी बात है अगर वो पैरेलल नहीं है यानी सेम नहीं है, थोड़े से भी डिस्टेंस में है, तो वो आप इसमें एक दूसरे को एक ना एक पॉइंट में ज़रूर इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमने क्या प्रूफ करना है कि या आप इसमें एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटते हैं वो उनके डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, यानी कि वो सेंटर ऑफ सर्कल के सेंटर पे ही काटते हैं, या और ये वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स कि वो एक दूसरे को सेंटर पे ही जो है काटते हैं। हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं हम।
ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ए बी और सी डी हमारे पास ये 2 डायमीटर्स ऑफ सर्कल है, ठीक है। हमने क्या देना है, अब हमने प्रूफ क्या करना है कि हमने ए बी और सी डी आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम कह देते हैं कि ओ है, ठीक है। हमारे पास 2 डायगोनल्स हैं, वो आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। ए बी और सी डी 2 डायगोनल्स हैं, वो आपस में पैरेलल नहीं है, तो आपस में एक दूसरे को जरूर ना जरूर किसी पॉइंट पे काट रहे हैं, वो है पॉइंट ओ, ठीक है। जैसे हमने टू प्रूफ क्या करना है, ओ जो है इनका मिड पॉइंट है, यानी कि ओ जो है ओ ए ओ बी के इक्वल है और ओ सी ओ डी के इक्वल है, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ करना है। अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट सीखेंगे एक साइड पे हम रीजन सीखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या देना है, हमारे पास जो है डायमीटर्स है दोनों, ठीक है। और जो है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ए और अब और जो कि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ओ जो है सेंटर ऑफ सर्कल है, क्योंकि डायमीटर्स ऑलवेज इंटरसेक्ट करते हैं सेंटर में। ठीक है, डायमीटर्स तो आपस में आप एक दूसरे को सेंटर में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओ जो है सेंटर है, तो हमारे पास ओ अगर सेंटर है तो ओ ए हमारे पास ओ बी के इक्वल है, ओ ए और ओ बी के इक्वल हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। हम रेडियस की जमा जो प्लूरल होती है वो रेडियाई है, तो ये हमारे पास हो जाएगा रेडियाई ऑफ सर्कल। सिमिलरली measure ऑफ ओ सी इज इक्वल टू measure ऑफ ओ डी के इक्वल हो जाएगी। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। भैया ओ सी जो है ओ डी के इक्वल हो जाएगी, ये भी सिमिलरली रेडियस ऑफ सर्कल है। और ये फ्रॉम 1 एंड 2 प्रूव्ड हो जाएगा। यही हमने प्रूफ करना था कि बाइसेक्ट करें, इसका मतलब है कि हमारे पास ये हम क्या देते हैं कि ओ ए बी, हम इसकी जगह लिख देते हैं कि लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट सी डी बाइसेक्ट ईच अदर, और ये डायगोनल्स हैं, और यही हमने प्रूफ करना था। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है कि 2 कार्ड्स ऑफ अ सर्कल, हमारे पास एक सर्कल है, उसके 2 कार्ड्स हैं, ठीक है। उसके जो 2 कार्ड है वो अगर वो सेंटर से पास नहीं हो रहे, यानी कि वो डायमीटर्स नहीं है, तो हमने प्रूव करने के वो कभी भी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर सकते, यानी इंटरसेक्ट तो करेंगे लेकिन जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो उनका मिड पॉइंट नहीं होगा, तो ये हमने प्रूव करना है। हम तो क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल को प्लॉट करते हैं, ठीक है। आपके सामने आ जाता है एक सर्कल, लेट्स सपोज ये आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। इसमें 2 कार्ड्स हैं, हमने 2 कार्ड प्लॉट करनी है। 2 कार्ड यानी कि डायमीटर्स नहीं है, तो कोई भी कार्ड हैं जो सर्कल के एंड बाउंड्री से टच हो रही हैं, कोई भी कार्ड्स हैं 2, ठीक है। एक हमारे पास वी कार्ड है, एक हमारे पास लेट्स सपोज वी कार्ड है। ये आप इसमें एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रही हैं, ठीक है, लेकिन ये बाइसेक्ट नहीं कर रही है, हमें प्रूव करना है।
ठीक है, ये दो कार्ड्स हैं, हमने इनको नेम दे देते हैं। एक कार्ड है हमारे पास लेट्स सपोज AB, एक कार्ड है हमारे पास CD, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में एक दूसरे को पॉइंट E पर, और ये हमारे पास सर्कल है, इसका सेंटर है हमारे पास O। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, दो कार्ड्स हैं सर्कल की जो कि सेंटर से पास नहीं कर रही हैं, हमने कहना है कि ये बाइसेक्ट ईच अदर नहीं करती। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है AB और CD। ठीक है, ये हमारे पास दो कार्ड्स ऑफ सर्कल हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट E पर। ठीक है, ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल इज O है। ठीक है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, O हमारे पास क्या है, इज द सेंटर ऑफ सर्कल। आपको ये आप ये इसको एक स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं AB and CD आर टू कॉज विद ऑफ सर्कल विद सेंटर O इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E। ठीक है, ये आपका गिवन हो जाएगा। तो टू प्रूव क्या करना है कि E इज़ नॉट द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BD। ठीक है, ए यानी कि हमारे पास E जो है वो मिड पॉइंट नहीं है, हमारे पास AB और BD का मिड पॉइंट नहीं है, ये हमने प्रूव करना है। हमने इसको इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम कंट्रेरी लेकर चलते हैं। कंट्रेरी एक ऐसी कंट्राडिक्शन को सपोज करेंगे, यानी कि हम उल्टा रास्ता चूज़ करेंगे। हम कहेंगे पहले कि E जो है दो कार्ड्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को इधर, जो कि डायमीटर्स नहीं है, और हम उसकी कंट्राडिक्शन करेंगे। हम कहेंगे कि इस बात पर फोकस करेंगे कि हमारे पास E जो है वो जो है इन दो कार्ड्स को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इन दो कार्ड्स का मिड पॉइंट है। लेकिन जब हम चलते जाएंगे तो हमारे पास जो होगा, हम देखेंगे कि हमारी बात गलत साबित हो गया है। तो फिर हमारा थ्योरम इस तरह से भी हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड है, हम इस थ्योरम को कंट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूव करते हैं। हमने सपोज कंट्रेरी कर दिया कि हमारे पास E जो है वो पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AB है और CD है। ठीक है, अब अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने अपना प्रूफ स्टार्ट करना है। हमने अपनी स्टेटमेंट्स लिखनी है कॉलम के एक साइड पे, और कॉलम के एक साइड पे हमने उसकी रीजंस लिखनी है। ठीक है, हमने कह दिया E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, सबसे पहले हम कह देते हैं कि सबसे पहले हमने कह दिया E जो है मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB है। ये अगर कॉर्ड AB का मिड पॉइंट है तो हमारे पास ये हमने रीज़न क्या है, क्योंकि इसको हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था। ठीक है, ठीक है, तो फिर O का परपेंडिकुलर डिस्टेंस E से, ठीक है, O का कॉर्ड AB से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कह देते हैं कि ये O का कॉर्ड AB से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, OE जो है वो परपेंडिकुलर टू है AB, यानी कि हमारे पास अगर E जो है मिड पॉइंट है और O जो क्योंकि सेंटर है, तो इसकी रीज़न क्या हो जाएगी, चूँकि O हमारे पास सेंटर है और हमारे पास थ्योरम यूज़ हुआ है कि हमारे पास और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज डिस्टेंस की जगह हम लाइन यूज़ करेंगे। ये हमारे पास रीज़न हो जाती है इसकी। सिमिलरली हमारे पास हम कह लेते हैं E जो है CD का भी मिड पॉइंट है, तो सेम हमारे पास रीज़न के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, OE जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा CD से, क्योंकि CD हमारे पास कॉर्ड है और इस E जो है इसका मिड पॉइंट है, और O से इसका डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर होगा। अब जो है OE जो है वो CD के भी परपेंडिकुलर है, और OE जो है EB के भी परपेंडिकुलर है, AB के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको हमने 1 का नाम दे देना। ठीक है, इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को हम 2 का नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन 2 है हमारे पास, ये इक्वेशन 1 है।
चूँकि हमारे पास इधर से हमारे पास आ जाता है, चूँकि ओ ई जो परपेंडिकुलर है तो ए भी, तो ओ ई ए हमारे पास जो एंगल बनेगा, मैं इससे हम हंस कर लेते हैं, मेरा एंगल ओ ई ए जो है वो बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। और इससे हम क्या करते हैं कि मेरा एंगल इधर से देखते हैं ओ ई डी। ठीक है, हमारे पास क्योंकि ओ ई परपेंडिकुलर है तो ओ ई डी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, हम इसे 4 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम इन एंगल्स को ऐड कर देंगे, मेजर ऑफ एंगल ओ ई ए और प्लस मेजर ऑफ एंगल ओ ई डी। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। हम सब टोटली लिख लेते हैं, ये हमारे पास हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, हमने इसको किससे किया, फ्रॉम 2 and 4 या एडिंग 2 and 4। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल ओ ई ए और मेजर ऑफ एंगल ओ ई डी का सम है, तो ये ए ई डी एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल ए ई डी जो है इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है, ये अब स्ट्रेट लाइन बन गई है। ठीक है, ए और डी जो है वो ए ई डी जो है एक सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं पॉइंट, हालांकि ऐसा तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए ई डी ए ई एक स्ट्रेट लाइन लाई करता है और ई डी ये तीनों इकट्ठे जो है एक स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करते, इसके तो है कि ये ए ई डी जो है सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारी कंट्राडिक्शन जो है वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाता है, हमने कह दिया ए डी सेम लाइन में नहीं लाई करते क्योंकि ये लाइज इज बट हमारे पास ये नॉट लाइज इन सेम लाइन है, इससे हमें बात होती है कि ये सेम लाइन पे लाइन करते हैं, तो हमारी पोजीशन रॉन्ग हो जाती है और ई जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी और कॉर्ड सी डी का नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। ठीक है, हमें अब कॉर्ड की लेंथ दी हुई है कि हमारे पास एक सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ ए बी है। इस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। हमने फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल, इस सर्कल का हमने डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है, इस सर्कल का के हमारे पास डायमीटर क्या होगा, कंसीडर ये करते हैं, ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास एक ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, ये कॉर्ड ए बी है। ठीक है, ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर की कॉर्ड है और सर्कल के सेंटर से लेट्स सपोज के वो ओ है 3 सेंटीमीटर का। इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, अगर आपको दिया होता है डिस्टेंस तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। हमने फाइंड क्या करना है, डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी इस सर्कल का हमने फाइंड करना है डायमीटर के, इसकी एक बाउंड्री यानी ए पॉइंट से अगर ओ से गुजरता है तो एक ऐसे लाइन जो सर्कल की ऐसी कॉर्ड की लेंथ जो सर्कल के सेंटर से होकर गुजरे वो इसका डायमीटर होगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है ये हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, ये सर्कल को कट किया है, हमारे पास ए बी यूज़ हो गए, तो ये हमारे पास सी। ठीक है, ए सी जो है वो डायमीटर ऑफ सर्कल है। ठीक है, कंसीडर हमने कर दिया ए सी डायमीटर ऑफ सर्कल है, तो हमने ए सी की लेंथ जो फाइंड करनी है। ठीक है, लेट्स सपोज कर लेते हैं ये ओ का हमारे पास मिड पॉइंट पे डिस्टेंस है, तो ये एम पॉइंट है। ठीक है, और तो हमारे पास मेजर ऑफ ए एम इज इक्वल टू मेजर ऑफ बी एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्योंकि एम क्या है हमारे पास, इसकी रीजंस हम दे देते हैं, सिंस एम इज मिड पॉइंट, चूँकि एम जो है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, सो हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर हो जाता है। हमने फाइंड करना है डायमीटर ऑफ सर्कल, हमने मेजर ऑफ ए सी जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, मेजर ऑफ ए सी आपने जो है वो फाइंड करना है। हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले मेजर ऑफ ए सी को फाइंड करने से पहले हम जो है वो क्योंकि ए सी हमारे पास डायमीटर है,
ए सी जो डायमीटर है ओ सेंटर ऑफ सर्कल है, तो ओ ए और हमारे पास ओ सी जो है वो रेडियस है, उनकी मेजर इक्वल है। तो सबसे पहले हम मेजर ऑफ ओ ए फाइंड करेंगे। जैसे हम सबसे पहले मेजर ऑफ ओ ए फाइंड करेंगे, चूँकि हमारे पास ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है। As M is the midpoint of chord AB, ठीक है। सबसे पहले हमने कह दिया M is the midpoint of the chord AB, ठीक है। O is the center of the circle, ये हमारे पास गिवन है। OM परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि बाय थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगा फिर कि OM परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि हमारे पास सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो कार्ड से क्या होता है वो सेंटर होता है, तो OM जो है हमारे पास AB के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास मेजर ऑफ एंगल OM परपेंडिकुलर है, तो हम इधर से देखते हैं, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल OMA हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो आगे से बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कह देते हैं, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह देते हैं, हमारे पास OA जो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट OA का स्क्वायर, यानी हम कह देते हैं OA का स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास स्क्वायर ऑफ AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ AM प्लस OM का स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। फिर हमारे पास OA का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है, OA का स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल टू हो जाता है, ये हमारे पास गिवन वैल्यू है। AM की वैल्यू हमारे पास क्या थी, AM हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, और OM हमारे पास जो है वो OM भी हमारे पास गिवन OM भी हमारे पास गिवन है, वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये स्क्वायर प्लस हमारे पास OM भी गिवन है, वो 3 सेंटीमीटर, हमने उसका स्केल ले लिया। 4 का स्केल लिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 का लिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 प्लस 9 किया तो ये आपके पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट OA की लेंथ जो होगी स्क्वायर रूट ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मेजर ऑफ OA हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमने जो है पॉजिटिव स्केयर लेने हैं, ठीक है। OA क्योंकि लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए आपने पॉजिटिव स्केयर रूट लेना है, आपने यानी कि नेगेटिव स्केयर रूट नहीं लेना आपने, क्योंकि मेजर ऑफ OA हमारे पास इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव स्केयर रूट ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ आप लिख सकते हैं नेगेटिव स्केयर रूट, ठीक है। नेगेटिव के इक्वल नहीं है तो जस्ट आपने पॉजिटिव लेना है। 25 का स्केयर रूट लिया तो ये आपके पास आ जाता है 5 सेंटीमीटर का स्केयर रूट लिया तो सेंटीमीटर आ जाता है। तो मेजर ऑफ OA आपके पास आ जाता है 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हमें मेजर किसकी चाहिए, डायगोनल मेजर ऑफ AC चाहिए, ठीक है। मेजर ऑफ AC चाहिए, मेजर ऑफ AC हमारे पास हो जाता है मेजर ऑफ OA प्लस मेजर ऑफ OC, ठीक है। तो मेजर ऑफ OA प्लस मेजर ऑफ OA, क्योंकि हमारे पास OC जो है वो भी रेडियस ऑफ सर्कल है, OA भी रेडियस ऑफ सर्कल है और रेडियस सेम होते हैं, तो फिर मेजर ऑफ OC हमारे पास मेजर ऑफ OA गिवन है, सो हम क्या देते हैं, ये हमारे पास इक्वल टू हो जाता है 2 मेजर ऑफ OA, ये हमारे पास हो जाता है 2 इंटू 5 जो कि 2 इंटू 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास हो जाता है 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे से आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड। हमने कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है विच स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस, यानी कि उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी उसके मिड पॉइंट से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। हमने कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है और सेंटर ऑफ द सर्कल और सर्कल का रेडियस हमें 9 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है, पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेट्स कंसीडर हमारे पास ये सर्कल है जिसका सेंटर है O, ठीक है, इसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से हमारे पास एक कॉर्ड है। लेट्स सपोज के हमारे पास इधर से हमने 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से लेना है। लेट्स सपोज ये हमारे पास
ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास 5 सेंटीमीटर पे के डिस्टेंस पे कॉर्ड है। ठीक है, 1 2 3 4 5। लेट्स सपोज कि हमारे पास सेंटीमीटर को शो करता है, तो हमारे पास इधर से एक कॉर्ड ड्रा होती है। ये हमारे पास सर्कल के इस पॉइंट से हमारे पास एक कॉर्ड ड्रा होती है। लेट्स सपोज कि हमारे पास कॉर्ड है ए बी। ठीक है, ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस है। ठीक है, अगर हम ठीक है, ये रेडियस जो है वो हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, सर्कल के सेंटर से उसकी वर्टेक्स तक का। अब हमने फाइंड जो क्या करनी है, फाइंड हमने करनी है लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, ये हमने अपना गिवन कर दिया। गिवन क्या है कि हमारे पास ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी द कॉर्ड। ठीक है, हमारे पास कॉर्ड है। ओ ए चूँकि रेडियस है, मेजर ऑफ ओ ए हमारे पास 9 सेंटीमीटर है और एम इज़ द मिड पॉइंट। ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी कॉर्ड। ठीक है, तो हमारे पास ओ एम जो है वो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया, वो हमें दिया वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने ये हमारे पास जो है सब इंफॉर्मेशन गिवन है। तो फाइंड हमने क्या करना है, हमने फाइंड करनी है मेजर ऑफ कॉर्ड की लेंथ यानी मेजर ऑफ ए बी। हमने जो है वो फाइंड करनी है, यानी ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ को हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब अपनी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, आप देख लें आपके पास ये सर्कल है, आपका ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, आपने फाइंड करनी है ए बी कॉर्ड की लेंथ। तो उसके पहले हमारे पास जो हमने था एम जो है मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ले लिया है। तो इसका मतलब है आप सबसे पहले जो है हमारे पास जो है ओ एम ए और ओ एम बी जो है वो 90 डिग्री के एंगल्स हैं, चूँकि हमारे पास ये परपेंडिकुलर है। हम पहले कंस्ट्रक्शन में करते हैं कि हमारे पास हमारे पास क्या हो जाता है, ओ एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, क्योंकि ए बी कॉर्ड है और ओ एम उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ओ एम परपेंडिकुलर जो ए बी है, विच इम्प्लाइज दैट मेजर ऑफ एंगल ओ एम ए जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, ये अगर 90 डिग्री का एंगल है तो फिर ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या हो जाता है। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है ओ एम का यानी ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है ए एम का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ओ ए का स्क्वायर हो जाता है ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए ए एम का स्क्वायर, वो अननोन है, तो ये हमारे पास हो जाता है ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, ए एम का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है, ए एम का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, ओ ए हमारे पास क्या है 9 सेंटीमीटर, यह हमारे पास आ जाता है 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाता है प्लस का साइन ही हमारे पास नेगेटिव साइन है, नेगेटिव के साथ ओ एम का स्क्वायर आ जाता है, तो नेगेटिव के साथ आपका आ जाता है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे से आपने सिंपली इसको जस्ट सॉल्व करना है। 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपके पास हो जाता है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाता है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए एम हमारे पास क्या हो जाता है, हमने अब हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो जस्ट हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसीडर करेंगे। ठीक है, हम नेगेटिव को नेगलेक्ट कर देंगे। हमने साथ लिख लेना है कि हम निगलेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव स्क्वायर रूट को, चूँकि हमारे पास जो डिस्टेंस या लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, आगे से हमारे पास जैसे हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसीडर किया है, तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 56 सेंटीमीटर, स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो सेंटीमीटर आ जाता है। हमें बेसिकली हमें मेजर ऑफ ए एम नहीं फाइंड करनी थी, हमने फाइंड करनी थी मेजर ऑफ ए बी। ठीक है, कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी थी, मेजर ऑफ ए बी हमने फाइंड करनी थी, वो हमारे पास इक्वल है मेजर ऑफ ए एम प्लस मेजर ऑफ बी एम के।
ठीक है, हमारे पास देखिए मेजर ऑफ ए एम प्लस मेजर ऑफ बी एम, हमारे पास मेजर ऑफ ए बी की लेंथ हो जाती है, क्योंकि एम जो है मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड है तो ए एम जो है बी एम के इक्वल होगा। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास मेजर ऑफ ए एम प्लस मेजर ऑफ ए एम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे से हमारे पास ये हो जाता है 2 मेजर ऑफ ए एम, हम वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाती है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 56 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 56 लिया तो आपके पास आ जाता है 14.966। अप्रोक्सीमेटली अगर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लें तो 14.97 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ जो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है एक्सरसाइज 9.1 का हो जाता है सॉल्व। ठीक है, हमने आज किया एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, हमारे पास 9.1 में थे 4 क्वेश्चन जिनको हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया। ये था हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हमने प्रूव किया। फिर था हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन जिसको भी हमने प्रूव किया। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व किया है। और हमारे पास फिर आ जाता है लास्ट क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन इसके साथ, इसको भी हमने सॉल्व किया है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाती है एंड। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।